दोस्तों इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 204 से लेकर 208 तक का रिव्यू करने वाले हैं। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि ब्लास्ट सबको साइतामा के पास ले जाता है जिसने दैट मैन को हरा दिया होता है, और ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। उसके बाद गॉड के बीस्ट सब पर अटैक करने आ जाते हैं, लेकिन वॉइड अपने नॉर्मल रूप में आकर उन बीस्ट पर अटैक कर डालता, लेकिन साइतामा तो उन्हें खत्म ही कर डालता। और लास्ट में सब लोग साइतामा के पीछे पड़ जाते उसे टीचर बनाने के लिए। तो चलिए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में कुछ नर्स को दिखाते हैं जो बोलती है, सीरियो सा मुबारक हो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की खुशी में, प्लीज आप फिर से एडमिट हो जाइए। तो सीरियो बोलता है, वैसे मैंने अभी तक इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। उसके बाद सीरियो हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता और बोलता, तो अब क्या करूं? तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वहाँ एक मॉन्स्टर होता है जिसने एक लड़की को पकड़ के रखा होता है और उस पर अटैक करता, लेकिन तभी सीरियो उस मॉन्स्टर को बीच में से ही काट डालता और बोलता, अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। और सब लोग उसकी फोटो लेने लगते, लेकिन सीरियो वहाँ से भागने लगता और सोचता, जल्दी फटाफट मुझे हीरो ऑर्गेनाइजेशन के लिए रजिस्टर करना होगा। उसके बाद सीरियो सिटी में आ जाता है और हर जगह न्यू हीरोज के बोर्ड देखता है और सोचता, हॉस्पिटल में रहते हुए बाहर का माहौल काफी बदल चुका है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है क्योंकि हीरो एसोसिएशन एक लौता ऑप्शन है उससे मिलने के लिए। तभी सीरियो के सामने एक मॉन्स्टर का सर आकर गिरता और बोलता, ये तो उस पहले वाले मॉन्स्टर की माँ लगती है, इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो कहीं आसपास हो। तभी कोई बोलता, हेलो एवरीवन, मैं हूँ बेबी गाजा, क्या मेरे फैंस मुझे देख रहे हैं? और सारे न्यूज रिपोर्टर उसे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। उसके बाद बेबी गाजा बोलती है, काफी लंबे समय के बाद अब मैं स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ और अब से मैं न्यू आइडल हूँ जो हीरो एक्टिविटीज भी करेगी। और वो बड़ी सी पानी की बोतल निकाल कर पीने लगती है और बोलती है, अब से मैं फुल्ली एक्टिव रहूंगी, तो न्यू हीरोज को सपोर्ट करना मत भूलना। और उसे देखकर सीरियस सोच में पड़ जाता और सोचता, न्यू हीरोज अगर ये राइवल ऑर्गेनाइजेशन है तो मुझे ये देखना चाहिए इसके अंदर चल क्या रहा है, मैं अभी इसे ज्वाइन करने निकलता हूँ। और एक तरफ सीरियो की बहन हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसे बिना बताए सीरियो हॉस्पिटल से चला गया और उसने बिल भी नहीं भरा होता। तो सीरियो की बहन को बहुत गुस्सा आता है। अगले पैनल में सीरियो न्यू हीरोज के हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाता है और वहाँ की दो मेंबर्स बोलती, अब सीरियो द चैंपियन है। उसके बाद सीरियो टेस्ट रूम में चला जाता है जहाँ पर उसे एक सूट देते हैं। तो सीरियो बोलता है, क्या मुझे ये पहनना पड़ेगा? तो एक मेंबर बोलता है, हाँ बिल्कुल, ये स्पेशल न्यू हीरोज बैटल सूट है। तो सीरियो बोलता है, अगर ऐसे बैटल सूट पहन के वो लड़कियों से बात करेगा तो अजीब नहीं लगेगा? तो एक मेंबर बोलता है, तुमने कुछ कहा क्या? तो सीरियो बोलता है, कुछ नहीं। और सीरियो को वो बैटल सूट फिट नहीं हो रहा होता तो वो मेंबर्स उसे जबरदस्ती पहनाने लगते हैं। उसके बाद सीरियो बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है मैं स्ट्रॉन्ग होते जा रहा हूँ। और जैसे ही सीरियो अपनी पावर बढ़ाता है तो वो सूट टूट जाता है। तो एक मेंबर बोलता, ये एक सूट 5 मिलियन का था, अब तुम्हें इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। और सीरियो के तो पसीने निकल आते हैं। उसके बाद एक मेंबर बोलता, तुम तो चालाक निकले, तुमने सूट को जानबूझ के इस तरह से तैयार किया ताकि वो टूट जाए और वो यहाँ से जा ना सके। तो दूसरा मेंबर बोलता, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, और सीरियो को न्यू हीरोज को तब तक ज्वाइन करके रखना पड़ेगा जब तक वो मशीन की पाई ना चुका दे। उसको सीरियो मेटल बैट और सेकिंगार से मिलता है। तो मैकॉय बोलता है, चलो मैं तुम्हें मिलवाता हूँ, ये है सीरियो जो आज से न्यू हीरोज के लीडर की तरह काम करेगा। तो मेटल बैट बोलता है, मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम मेटल बैट है। और सोचता, ये रो क्यों रहा है? उसके बाद सीरियो बोलता है, इस तरह से तो मैं साइतामा से कभी नहीं मिल पाऊंगा। तो मेटल बैट बोलता है, साइतामा? कहीं तुम केप बाल्डी की तो बात नहीं कर रहे ना, जो डीमन साइबोर्ग के साथ घूमता रहता है? तो सीरियो बोलता है, क्या तुम उसे जानते हो? तभी मैकॉय बोलता है, ये लोग मेरी तरह ही हैं, इन लोगों को भी हीरो एसोसिएशन के करप्शन के बारे में पता चल गया, जिसकी वजह से इनका भरोसा अब हीरो एसोसिएशन पे नहीं रहा और ये लोग भी यहाँ पर आ गए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना सेकिंगार? तो सेकिंगार बोलता, हाँ, और सोचता है, मुझे अपने इस गंदे खेल में मत मिलाओ। तभी चाइल्ड एम्पर बोलता, हाँ ये बिल्कुल सही है, अगर हीरो एसोसिएशन की बात करूं जो हमेशा ऐसे हीरोज को लेती है सिर्फ काम के हों, न्यू हीरोज की सोच काफी आगे तक की है, इनके पास काफी अच्छा हीरो ट्रेनिंग सिस्टम है। तो अभी से जिसका भी सपना हीरो बनने का हो वो इस जगह पर आ सकता है। और न्यू हीरोज ने उन लोगों को भी वापस बुलाया जो बी क्लास और सी क्लास के हीरो थे, ताकि ट्रेनिंग से उन्हें और स्ट्रॉन्ग कर सके। आखिरकार यहाँ का ट्रेनर भी तो टॉप क्लास का है। तभी वहाँ पर डार्क शाइन आ जाता है। तो मेटल बैट बोलता, तुमने भी यहाँ पर ट्रांसफर ले लिया है? तो डार्क शाइन बोलता, मैंने हीरो एक्टिविटी से रिटायरमेंट ले लिया, मैं न्यू हीरोज का बहुत शुक्रगुजार हूँ। रो हीरो में फेल होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे जीने के लिए एक नया मकसद दिया है। तभी कोई हंसने लगता और बोलता, तुम्हारे जैसा बिना हिम्मत वाला भी एस क्लास हीरो बन सकता है, लेकिन ये तरीके न्यू हीरोज के लीडर के सामने नहीं चलेंगे, तो तुम बच के रहना। और मेटल बैट को गुस्सा आ जाता है, लेकिन सेकिंगार उसे रोक लेता है। उसके बाद मेटल बैट बोलता है, सुनो बे, तुम हमें न्यू हीरोज के लीडर से मिलवाने वाले थे ना,
तो जरा इस घमंडी बुद्धू के बारे में बताओ। तो मैकॉय बोलता ये र्यूमॉन है, जो र्यूमॉन गैंग का बॉस है। इसकी गैंग में टोटल 400 मेंबर्स है। भले ही उन सब की हिस्ट्री क्राइम से जुड़ी हो, लेकिन अब से वो अपने गुस्से को हीरो एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि सोसाइटी वालों को कोई भी तकलीफ ना हो। र्यूमॉन गैंग पर बिल्कुल निर्भर रह सकते हैं और उन लोगों को ये भी कंडीशन मंजूर है कि वो लोग न्यू हीरोज की निगरानी में रहेंगे। उसके बाद र्यूमॉन बोलता एक लीडर होने के नाते मैं अपने नीचे काम करने वालों को बहुत खतरनाक ट्रेनिंग देता हूँ स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, तो आगे से अपने सीनियर के सामने अपने एटीट्यूड को कंट्रोल में रखना। तभी पीछे से कोई बोलता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी अच्छी तरह से बात करते हो, लेकिन तुम्हारे पुराने जुर्म कभी नहीं मिटेंगे। तो र्यूमॉन बोलता लेकिन मैंने अपने दिल को बदल लिया है। उसके बाद मैकॉय बोलता यह है एक्सेल, ये नौजवान अपने ग्रुप का लीडर है जिसका नाम है हंटर्स और इनका रिकॉर्ड मॉन्स्टर के खिलाफ काफी अच्छा है और इन्होंने अपने बाकी 47 मेंबर्स के साथ न्यू हीरोज को ज्वाइन करने का फैसला किया है। इनके ग्रुप की वजह से लोगों को ये विश्वास होने लगा है कि आम लोग भी मॉन्स्टर से लड़ सकते हैं और इन्हें देखकर ऐसे कई लोग होंगे जो बिना किसी प्रॉब्लम के न्यू हीरो बनना पसंद करेंगे। और मेटल बैट सोचता है इसमें काफी हिम्मत है। उसके बाद कोई बोलता है हाँ बिल्कुल, खोई हुई भेड़ों को एक साथ रास्ते में लाना ही पड़ेगा। और मैकॉय बोलता यह इन्फ्लेसिनेव द चर्च ऑफ अदर वर्ल्डली रिकार्नेशन का फाउंडर और 3 मिलियन जितने फॉलोअर्स इनकी पूजा करते हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि वो लोग भी अब से न्यू हीरोज को सपोर्ट करेंगे। इनका इस्तेमाल करके हम पब्लिक ओपिनियन को अपने फेवर में ला सकते हैं। तो सीरियो बोलता तो हीरोज को भी ऐसा सब करना पड़ता है। तो वाइल्ड एम्पायर बोलता हाँ वैसे तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे हो। तभी कोई बोलता खैर जब बात हो ताकत की तो नंबर के सामने कोई नहीं टिक सकता। तो मैकॉय बोलता ये है जेडेट्स, ये बहुत अमीर है जो कई सारी कंपनीज को चलाता है। तो जेडेट्स बोलता मेरे एसएनएस में 40 मिलियन फॉलोअर्स है, 3 को ज्वाइन करो, अगले 3 वो 3 को ज्वाइन करेंगे, तुम भी फॉलो करो। तो मेटल बैट बोलता मैं एसएनएस यूज नहीं करता। उसके बाद मैकॉय बोलता न्यू ऑर्गेनाइजेशन के फंड में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इसकी तरफ से ही आता है। तो सेकंड कार बोलता जब ये इतना काम का है तब भी तुम इसे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए भेजोगे, ये इसके लिए खतरनाक नहीं होगा। तो जेडेट्स होता है ये गरीब बहन के और बोलता मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ज्यादातर बजट अपने बैटल इक्विपमेंट पे लगाता हूँ। तभी वहाँ पर वेवी गाजा आ जाती है और बोलती है मुझे माफ करना मैं लेट हो गई। तो सीरियो वेवी गाजा के कंधे पर हाथ रखकर बोलता तुम वेवी गाजा हो ना, मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम सीरियो। ये इत्तेफाक की बात है, अभी थोड़ी देर पहले ही। तभी सीरियो का हाथ गर्म हो जाता है। तो वेवी गाजा बोलती है माफ करना मैंने अभी अभी अपने कपड़ों को आयरन किया तो इस पर दरार आ जाएंगे, प्लीज इसे छुओ मत। तो सीरियो बोलता ठीक है। उसके बाद मैकॉय बोलता है जैसा सब लोग जानते हैं ये है वेवी गाजा, एक पॉपुलर आइडल सिंगर और नौजवानों के बीच में ये काफी मशहूर होते जा रही है और अगर पब्लिक में इसके बारे में कोई भी बुराई करता है तो इसके फैंस उसकी हालत खराब कर देते हैं। करीब 6 महीने तक इस पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट चलते रहे और अब ये और भी बेहतर बन के वापस लौटी है। एक हीरो होने के नाते ये एक अच्छी सिंगर और डांसर भी है और इसका मकसद हमारी मास को पीछे छोड़ना है। इसके परफॉर्मेंस और हीरो एक्टिविटीज की वजह से ये पॉपुलैरिटी में नंबर 1 पर पहुंच जाएगी। उसके बाद चाइल्ड एम्पायर बोलता मैं हूँ वाइल्ड एम्पायर, मैं हमेशा आपके नए गानों को सुनता हूँ। तो वेवी गाजा बोलती तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तभी मेटल बैट बोलता मेरी छोटी बहन आपकी बहुत बड़ी फैन है, क्या आपका ऑटोग्राफ मिलेगा? तो सेकिंगर बोलता शांत हो जाओ, ये सब बाद में कर लेना, अभी जरूरी मीटिंग चल रही है। उसके बाद डार्क शाइन बोलता मैं हूँ सुपर रोलेट डार्क शाइन, न्यू ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेनर और पुराना एस क्लास हीरो, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। तभी कोई बोलता क्या तुम सचमुच फाइट नहीं करोगे? तो मैकॉय बोलता यह है रेडन, फॉर्मर विनर सुपर सुमो चैंपियनशिप के, इसे सिर्फ उसी रिंग में अलाउ करते जिसमें सामने वाले अपोनेंट की हाइट 3 मीटर और उसका वजन 400 किलो जितना हो। ये एक रैपट में मॉन्स्टर को खत्म करने की ताकत रखता है और लगातार 700 मैचेस इसने बिना हारे जीते। अगर बात की जाए इसकी ताकत के बारे में तो इसने कई सारे एस क्लास हीरो को पीछे छोड़ दिया है। उसके बाद रेडन बोलता सुपर रोलेट डार्क शाइन, यह नाम हमारी सोसाइटी में काफी पहचाना है। एक इंसान जिसके पास डायमंड जैसे मजबूत मसल है, जिसकी ताकत सिर्फ इंसान से नहीं बल्कि सभी क्रिएचर से कई गुना ज्यादा है। लेकिन एक और इंसान है जिसके बारे में वो लोग ऐसी ही बातें करते हैं और वो मैं हूँ। तो क्यों ना हम दोनों अपनी ताकत का टेस्ट करें। और रेडन डार्क शाइन के हाथों को पकड़ लेता, लेकिन थोड़ी देर बाद रेडन उसके हाथ को छोड़ डालता और बोलता मैं इसे यहीं रोक देता हूँ, मुझे तुम्हें डराना नहीं है और वैसे भी अभी तुम्हारी कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। तभी कोई वहाँ का दरवाजा तोड़ डालता और बोलता ओए पापा जी, किसी को कोई दिक्कत अगर मैं अंदर आ जाऊँ तो तुम सब हो मरियल लीडर कहीं के। तो रेडन बोलता चुप हो जाओ। उसके बाद मैकॉय बोलता ये दोनों अंडरग्राउंड फाइटर्स हैं जो न्यू लीडर्स के सपोर्टर होंगे। ये है मार्श लियो, डेथ बॉक्सिंग का चैंपियन, और यह है साइबॉर्ग फाइटर कोको। अंडरग्राउंड में साइबॉर्ग फाइट होती रहती है
तो कोको भी वही फाइट करता है और वहाँ की बोली बहुत ही बड़ी बड़ी होती है, लेकिन कोको इतना स्ट्रांग है कि उसे वहाँ पर बैन कर दिया है और इस पर कोई भी बोली नहीं लगाता। और वैसे क्या तुम लोग खुश नहीं हो नियो लीडर्स के सपोर्टर बनकर? तो मार्श लियो बोलता, यह भी कोई पूछने की बात हुई बेवकूफ, और बल्कि एक अमीर इंसान, एक संत आदमी और एक पॉप आइडल कैसे नियो लीडर बन सकते हैं, और मेरा जैसे रियल फाइटर इनका सपोर्टर कैसे बन सकता है? तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूं? उसके बाद कोको बोलता, बिल्कुल सही बात है, मुझे अपने से कमजोरों के नीचे काम करने का कोई शौक नहीं है, और जब बात लड़ाई के मैदान की हो तो हमसे ज्यादा यूजफुल। तभी उसकी आंखों में से एक साउंड बजने लगता और वेवी काजा को देखकर सोचता, ये लड़की, इसका बॉडी मॉडिफिकेशन रेट 71% है, ये इम्पॉसिबल है। बल्कि जो साइबोर्ग फाइटर्स अंडरग्राउंड में फाइटिंग करते थे उनका भी बॉडी मॉडिफिकेशन रेट सिर्फ 30% था, वो भी सिर्फ हाथ, पैर और आंखों में। 60% से ऊपर बॉडी मॉडिफिकेशन रेट जानलेवा होता है और उस चीज का सक्सेसफुल होना भी बहुत रेयर होता है। मैंने सुना है हीरो एसोसिएशन के अंदर 3 ऐसे साइबोर्ग है जिनका बॉडी मॉडिफिकेशन रेट 60% के आसपास है। आखिर किस तरह का मॉडिफिकेशन लेवल इसने इस्तेमाल किया होगा? तभी मार्श लियो बोलता, तुम अचानक चुप क्यों हो गए? जो भी हो, मैं तुम लोगों को मेरे पंचेस स्पीड बताऊंगा। इन ग्लव्स का वजन पूरे 9 किलो है, जो आराम से एक सर को फोड़ सकता है। डेथ बॉक्सिंग फाइट में नॉकआउट का मतलब सीधा मौत होती है, वहाँ के सारे मैचेस मौत के होते हैं। तो सीरियो बोलता, इसके पंचेस इतने भी बुरे नहीं है। तो रेडन बोलता, डार्क शाइन, तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। और मार्श लियो डार्क शाइन की बॉडी पे पंच मार डालता और बोलता, मुझे तो सिर्फ करके दिखाना था, लेकिन तुम्हें गलती से लग गया। तुम ठीक तो हो ना? तो डार्क शाइन बोलता, मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारा हाथ ठीक है। और मार्श लियो का तो हाथ ही टूट जाता है। तभी सीरियो बोलता, अब तुम रुक क्यों नहीं जाते? तुम्हें पता चल गया ना तुम कितने कमजोर हो, तो मुन्ना अब घर जा। तभी मार्श लियो और कोको दोनों सूर्यो पर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन सीरियो आराम से उन दोनों के पंचेस को ब्लॉक कर रहा होता है। तभी मैकॉय बोलता, इसका एक ही नियम है कि उसका कोई नियम नहीं है, एक बार कमिटमेंट कर ले तो अपने आप की भी नहीं सुनता। रेस 3 के भाईजान का फैन है। लौंडा एक बिंदास मार्शल आर्टिस्ट है, तुम इसकी ताकत अपनी आंखों से देख ही सकते हो। ये है सीरियो। तभी सीरियो कोको को एक किक मारता और वो एक इंसान पर जाकर गिरता, लेकिन वो उसे संभाल लेता और बोलता, अरे क्या तुम ठीक हो? तो मैकॉय बोलता, यह है किलर ए, इसके सर पर A क्लास जितना इनाम भी है, लेकिन इसकी फाइटिंग स्किल्स मॉन्स्टर के खिलाफ काफी काम आ सकती है। हमने इसे एक कंडीशन पर ज्वाइन होने दिया, 24 घंटे हमारी नजर इस पर रहेगी। ए बोलता, देखो तुम लोग मजाक मस्ती की लड़ाई में चोट मत लगवा लेना। उसके बाद सेकिंगार बोलता, मैं हूँ सेकिंगार इंटेलिजेंट डिवीजन से, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम इसे निगरानी के नाम पे बचाने की कोशिश कर रहे हो। कहीं तुम इसे ये कहकर तो ज्वाइन नहीं करवा रहे ना कि तुम इसे कानून की सजा से बचाओगे। तभी चाइल्ड एम्पायर बोलता है, हीरो एसोसिएशन वाले भी इसी तरह से लोगों को ज्वाइन करवाते थे। अगर हम लोग इन्हें अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं तो इन्हें इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है, और वैसे भी जो सिचुएशन चल रही है तो उसके हिसाब से ये सब सही है। तो मैकॉय बोलता, ये वाइल्ड एम्पायर फॉर्मर एस क्लास हीरो। तो वाइल्ड एम्पायर बोलता, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद मैकॉय बोलता, हम बहुत खुश नसीब हैं, ये 10 साल का जीनियस लड़का न्यू ऑर्गेनाइजेशन के पास है, और हमें पूरी उम्मीद है कि एक दिन ये सभी न्यू हीरोज को लीड करेगा। तो ए बोलता, ऑल द बेस्ट। तो र्यूमन बोलता, तुम हम पर काबू और हमें इस्तेमाल कर पाओगे? तो वाइल्ड एम्पायर बोलता, बिल्कुल, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और सेकिंगार को कम्युनिकेशन डिवाइस से बोलता, आखिरकार हमने सक्सेसफुली पता लगा लिया न्यू ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग कहाँ से मिलती है। और सेकिंगार बोलता, तुम हमेशा अपने काम में तेज रहे हो। मनी लॉन्ड्रिंग का काम क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हो रहा है। टैक्स से बचने के लिए अमीर और रिलीजियस लोगों का सपोर्ट ले रहे हैं, और कई सारे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। तो वाइल्ड एम्पायर बोलता, यहाँ पर सारे काले काम हो रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है ये ऑर्गेनाइजेशन हीरोज के काम के अलावा इन सब कामों के लिए खोली है। तो सेकिंगार बोलता, मैं मैकॉय का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द न्यू हीरोज के टॉप मैनेजमेंट तक पहुँच जाऊंगा, ताकि इस ऑर्गेनाइजेशन के मकसद के बारे में और खबर निकाल सकूं। और इससे हमें ये भी पता लगता है कि आखिर न्यू हीरोज हीरो ऑर्गेनाइजेशन से चाहती क्या है। उसके बाद डार्क शाइन बोलता, ये काफी अच्छी बात है, उन लोगों को तुमसे काफी उम्मीदें हैं, मैं भी ट्रेनर होने के नाते पूरी मेहनत करूंगा। तो वाइल्ड एम्पायर बोलता, ये काफी गर्व की बात है जो आपसे ऐसी बात सुनने को मिली है। उसके बाद सेकिंगार बोलता, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा एस क्लास हीरो इतनी जल्दी रिटायरमेंट ले लेगा। तो डार्क शाइन बोलता, खैर मेरा जैसा इंसान जो शाइन ही नहीं करता वो हीरो के लायक है ही नहीं। तो मेटल बट बोलता, तुम क्या बोल रहे हो? उसके बाद सेकिंगार बोलता, वैसे मेरे ख्याल से तुम्हें वही करना चाहिए जिसमें तुम बेस्ट हो। तो वाइल्ड एम्पायर बोलता, भला ऐसा ट्रेनर दूसरों को क्या ही ट्रेन करेगा जिसका खुद का माइंडसेट इतना कमजोर हो। तो मैकॉय बोलता,
कोई बात नहीं, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने लोगों को सिर्फ इतना बताया है कि एक फॉर्मर एस क्लास हीरो न्यू हीरोज को ट्रेन करेगा तो लोग अपने आप चले आएंगे। तभी मेटल बैट बोलता सीधे खड़े हो जाओ, तुम्हारी छाती बहुत छोटी लग रही है। मैं ही इडियट हूँ, किसी चीज को ठीक से बता नहीं पाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे होने की वजह से लोग रिलैक्स कर पाते हैं और इसलिए वो तुम्हें फॉलो करते रहेंगे और ये चीज नहीं बदलने वाली, फिर चाहे तुम हीरो बनो या ट्रेनर। खैर, अगर तुम खुद को वापस चैलेंज करके मजबूत बनोगे तो मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। अपना बेस्ट करना डार्कशाइन। तो डार्कशाइन बोलता माफ करना, मुझे टॉयलेट जाना है, और डार्कशाइन वहां से चला जाता है। तो सेकंड कार बोलता है ये मामला सीरियस लगता है। तो वाइल्ड एम्पायर बोलता है कि हमें फिर से इसे अमाई मास की लात खिलवानी चाहिए। तो मेटल बैट बोलता है ये पूरा मामला फाइटिंग स्पिरिट का है और इस चीज का पता उसे खुद करना होगा। और मार्स लियो तो थक ही जाता है और बोलता है मुझे कमजोर मत समझना, और वो और भी अटैक करने लग जाता है। और सीरियस सोचता है कि ये लोग सचमुच प्रो हीरोज हैं, लेकिन ये लोग उसकी तरफ बिल्कुल नहीं है। तभी पीछे से कोई बोलता क्या कोई प्रॉब्लम हुई है सर? तो मैं कोई बोलता ये न्यू ऑर्गेनाइजेशन के एजेंट्स हैं जो यहाँ की सिक्योरिटी हैंडल करते हैं और उन्हें भी हैंडल करते हैं जो यहाँ के रूल्स तोड़ते हैं। ये पहले एक मर्सेनरीज हुआ करते थे और इनके नाम है एलिमिन और डेस्ट्रो। और वहाँ पर एक आदमी और एक औरत आ जाते हैं। उसके बाद एलिमिन बोलती है प्लीज तुम लोग न्यू हीरोज को परेशान मत करो। उसके बाद डेस्ट्रो बोलता है तुम दोनों न्यू लीडर्स नहीं होना तो प्लीज यहाँ से चले जाओ, प्लीज इस तरफ चलिए। तो मार्स लियो बोलता कमजोर चौकीदार, तुम लोगों के लिए अच्छा होगा अगर तुम मुझे हाथ ना लगाओ, वैसे भी मेरा हाथ टूट गया है। और तुम कब तक कांपते रहोगे? क्या हमने फैसला नहीं किया था कि न्यू लीडर्स को हराकर उसकी जगह छीन लेंगे और तुम मौके पर पलट ही गए? कबाड़ मॉडिफिकेशन फाइटर, ओए तुम्हें क्या हुआ है, तुम चुप क्यों हो? और कोकू देखता उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड का बॉडी मॉडिफिकेशन लेवल 94 और 95% होता है। उसका डेस्ट्रो बोलता है चलिए हम आपको रिकवरी रूम में लेके चलते हैं। तो कोकू मार्स लियो को धीरे से बोलता हमें इन दोनों से पंगा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगले पैनल में वेवी गाजा नीचे गिर जाती है। तो वाइल्ड एम्पायर बोलता वेवी गाजा क्या तुम ठीक हो? मैकोय जल्दी से मेडिकल टीम को बुलाओ। तो वेवी गाजा बोलती है शुक्रिया मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है क्योंकि हाल ही में मेरे ब्रेन को यहाँ के मेन सर्वर से ज्वाइन किया और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ समय से कोई हमारे सर्वर में ताका झाकी कर रहा है। और वेवी गाजा की आंखों में एक अलग ही लाइट दिख रही होती है। तभी अचानक सीरियो से उठा लेता और बोलता ये अच्छा नहीं है, जल्दी से डॉक्टर के पास चलो। और सीरियो का हाथ गर्म होने लगता है और बोलता है तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। और वेवी गाजा बोलती है ऐसे कुछ नहीं है, मुझे नीचे रखो। और सीरियो भागने लगता है और बोलता चिंता मत करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और वो वहाँ से चला जाता है और वाइल्ड एम्पायर होता जान बची। तभी अचानक सीरियो वापिस आ जाता है और बोलता डॉक्टर कहाँ है? तो मेटल बैट बोलता ये इंसान बुरा नहीं है लेकिन इसकी हरकतें तो देखो। तभी वेवी गाजा सीरियो के सर पर हाथ मार देती है और बोलती है मेरा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इतना ही होता है। तो सीरियो बोलता ये तो ठीक नहीं है। तो मेटल बैट बोलता लेकिन वो बिल्कुल ठीक लग रही है। तो इन्फ्लुएंसिव ने बोलता है कितने अजीब लोग हैं। उसके बाद मैकोय बोलता ये है मेटल बैट, ये काफी बहादुर फाइटर है और इसने न्यू हीरोज को इसलिए ज्वाइन किया ताकि ये और भी बड़ा हीरो बनके अपनी बहन को प्राउड फील करा सके। तो र्यूमन बोलता अगर दूसरे शब्दों में कहें ये एक बेवकूफ है। तो मेटल बैट हंसने लगता और बोलता तुमने बिल्कुल सही कहा, जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उस फील्ड में एक गुनहगार से पागल अच्छा होना बेहतर है। मैं इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह समझूंगा सीनियर। और र्यूमन के पास चला जाता और बोलता लगता है तुम्हारी और मेरी बहुत जमेगी। तभी मैकोय बोलता और आखिर में मिलिए जो सबसे आखिर में बैठा है, ये वही इंसान है जो न्यू हीरोज को लीड करेगा। आने वाले समय में ये जरूर हीरोज के लिए पहचान बनेगा। वो तुम सबका लीडर और इस ऑर्गेनाइजेशन के सबसे टॉप पे है। अब तुम भी अपने बारे में कुछ बता डालो। तो वो लड़का बोलता मेरा नाम ब्लू है, न्यू हीरोज को इसलिए बनाया गया है ताकि हम लोगों को ये पता सके कि असली हीरो होने का क्या मतलब होता है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा जब तक शांति के लिए हम पूरी जी जान से काम नहीं करेंगे। चलो सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। तो आप सब लोग मेरे साथ जुड़िए। उसके बाद ये बोलता जब मैंने सुना कि एक 10 साल का बच्चा भी हमारी तरह लीडर बना है तब मुझे शौक लगा था, लेकिन एक 16 साल का लड़का हम सबका लीडर होगा, इस पर मुझे बहुत ज्यादा डाउट होने लगा है। तो जेडेस बोलता आखिरकार वो स्पेशल जो है। तो सेकंड गार्ड बोलता स्पेशल मतलब? तो मैकोय बोलता क्योंकि वो ब्लास्ट का बेटा है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं खत्म होता। और अगर आप अब सोच रहे हैं कि सेकिंगार और चाइल्ड एम्पर बिना बोले एक दूसरे से कम्युनिकेशन कैसे कर पा रहे हैं, तो आपको याद हो पुराने 5-6 चैप्टर पहले अगर आप देखोगे तो उसमें
चाइल्ड एम्परर सेकिंगार को एक डिवाइस देता है जो वो अपने कान और हाथ में पहन लेता है, जिसकी वजह से वो लोग माइंड टू माइंड कांटेक्ट कर पाते हैं। और अगर मैं नियो ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो ये हीरो एसोसिएशन नहीं बल्कि क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। अब देखते हैं इससे और काले क्या राज बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट तो बहुत सारे करने हैं और शेयर तो अनलिमिटेड करने हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।